नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना नाम श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लेने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी के बजाय जिन्नावादी पार्टी बना ले। बावजूद उसके जिन्ना भी समाजवादी पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाएंगे। कार्यक्रम में यूपी के बाराबंकी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव में जीतकर चौका लगा देने वाला दावा भी किया है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का वातावरण बना हुआ है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस के इतिहास को जनता जान चुकी है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बहुत बौखलाहट में है, 3 चुनाव हार चुकी है और चौथा हारने जा रही है। सपा के साथ गुंडे अपराधी माफिया है। तुष्टीकरण राजनीति के कारण उनके साथ जिन्नामियां आ गए हैं और ऐसे में इसीलिए अखिलेश यादव से कहा करता हूं कि वे अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख ले। वे अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना ले। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि चुनाव में उन्हें न जाने जिन्ना की याद कैसे आ गई। जिन्ना क्या उन्हें चुनाव में जिता पाएंगे और न ही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी भी यहां नहीं जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कमल खिलाया है, उसकी सुगंध, उसका लाभ जनता को पूरा मिल रहा है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने गाजीपुर से बाराबंकी की यात्रा की। अखिलेश ने विजय रथ ने, आपको बता दें कि अखिलेश के विजय रथ ने 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को तकरीबन 15 घंटे में पार किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की चुनावी तीर भी साधे। जगह जगह उमड़े सपा कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने को मिला। अखिलेश ने कहा कि निकट भविष्य में होने वाले बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा भले ही आज खत्म हो गई हो, लेकिन असली यात्रा तब खत्म होगी जब हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ आज जो सब एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आज ओम प्रकाश राजभर का पीला रंग मिल गया, संजय चौहान का नीला सफेद रंग मिल गया, समाजवादी पार्टी का लाल हरा पहले से है। उस तरफ आरएलडी के साथ समझौता करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गया है। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है और एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले सभी पार्टियां तमाम सियासी पैंतरों से पूर्वांचल को साधने में जुटी हुई है। ये कहा जाता है कि यूपी में सत्ता की राह पूर्वांचल से होकर ही जाती है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक बघेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी यूपी के। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर अभिषेक राय जी, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बढ़िया सा ये कहा जा सकता है कि एक आपको बताया है, एक संदेश दिया है, एक सजेशन दिया है। इस सजेशन को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी का ही नाम नहीं बदलने बल्कि अखिलेश यादव के पीछे भी जिन्ना लिखने की बात उन्होंने कही है, कैसे देखते हैं इसे आप? नेहा जी, जो मंत्री जी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सोच के आए हो और स्टूल मंत्री बन गए हो, तो उनके कहते हैं राजनीतिक बौखलाहट दिख रही है। उनके राजनीतिक सोच का दिवालियेपन जनता के सामने उजागर हो रहा है। जो ओबीसी समाज का चेहरा बन के उभरे थे और प्रदेश में 2017 में उन्होंने ये अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि 22 का चुनाव वो लोग फूल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे, योगी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। तो ये उनके राजनीतिक दिवालियेपन और होशियापन का वो घोषक है। आज उन्होंने जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है। जी ठीक है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा इसके लिए आपने इस्तेमाल करी। आज के पर कितने मुकदमे हैं, 70 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, और आप एक ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली कहते ना, एक उंगली उठा रहे 3 उंगली आपकी तरफ है।
तो सारी दुनिया को, सारे कोर्ट को, सबको पता है, जनता को पता है। कल हमारे विजय रथ जो गाजीपुर से निकला और उसमें उम्र जन तैनात मौर्य जी के होगा, अब तो पता है और ये दिल्ली है इनका मिल रहे हैं, खर्चे माफ रहता है सब कुछ। अचल एक्सप्रेस से जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है, वहाँ पे कार्यकर्ता हमारे हमारी सुबह 9 बजे लेके सुबह 4 बजे तक बैठी रही, तालाब से डर गए हैं। और ये डर अच्छा है साहब, इसी तरीके से इनका निकलता रहेगा, जनता भी समझ जाएगी कि इन्होंने काम नहीं किया। नहीं केशव प्रसाद जी मौर्य जी, ठीक है दीपक जी, आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हुई? अगर जिन्ना पर बयान आया तो उस पर पलटवार करने में आप लोग देरी नहीं लगाते? क्या तकलीफ है आप लोगों को अगर जिन्ना को याद कर रहे हैं अखिलेश यादव? तो आज मुखिया एक भटके हुए नौजवान की आंख दिखाई पड़ते हैं। आज वो देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, आज वो विभिन्न प्रकार से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो एक राष्ट्र नायक में और एक विखंडित करने वाली ताकतों में भेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और बार बार उसी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्हीं के पाले में जाके बैठ जाते हैं। नहीं सोचते, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की में इतने विलीन हो गए कि ये भूल गए इसने भारत के 2 टुकड़े किए थे और उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नायक से कर दी। तो ऐसी तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, न जाने ये बाहर देश में कैसी शिक्षा ग्रहण की है। आज देश को अगर कोई इतने वीरों ने शहादत दी, उनके आज अगर ऐसी तोड़ने वाली ताकतों को आज जाता है तो शहादत बेमानी होगी। उनकी आत्माएं वहां पर होकर बताएंगे कि किस प्रकार से हमने जो भारत का सपना देखा था उसको किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। कि वही लोग हैं जिनके कारण न जाने कितनी माओं से बच्चे बिछड़ गए, न जाने कितने लोगों को घर छोड़कर आना पड़ा। अगर इन्होंने नहीं सोचा होता भारत को और 2 मुल्क बनाने का, आज ना तो पाकिस्तान होता, आज एक अखंडित भारत होता। और इन लोगों ने उसको तोड़ने के बाद आपको एक मुल्क दे दिया। फिर भी उनके ऐसी पाकिस्तान परस्ती और ऐसी तालिबान प्रेम है इनके बीच में कि हमेशा इनके लिए पाकिस्तान की बात होती है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के समर्थक डॉक्टर अभिषेक राय जी, जब सवाल इस बात को लेकर है, जिन्ना का जब नाम का जिक्र होता है तो लगातार इस बात का भी जिक्र होता है कि जोड़ने वाली ताकतें नहीं, ये तो तोड़ने वाली ताकतें थी। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया? क्या मैं आज सीधी सी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दिवालियेपन का ये इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कि सरकार अगर चुनाव में जा रही है तो किसके मुद्दे पे जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो अपने विकास के मुद्दे पे जाएगी। हमारा नारा था, हमने काम करता के नारे में, जनता ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हम विपक्ष में बैठे। जब सर अगर सत्ता पक्ष काम नहीं कर रही तो आपके पास भी तो बहुत मुद्दे हैं, फिर जिन्ना की याद क्यों, जिन्ना का जिक्र क्यों? मैं आज हमने कब किया? कल की रैली में हमने किया। आज क्यों केशव प्रसाद मौर्य के वो हो गया? आज उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया? कल हमारी रैली से घबरा गए, हमें परसों लैंडिंग करने के परमिशन नहीं मिले राष्ट्रीय नदी को। नहीं, आप मुझे बताइए, आज की रैली में किया, कल की रैली में किया, परसों की रैली में किया, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया या नहीं किया? मुझे इतना बताइए, अगर किया तो क्यों किया? सिलेक्टेड जर्नलिज्म नहीं होता, सिलेक्टेड जर्नलिज्म नहीं होता। आप वो पूरी वीडियो दिखा दें जिसमें राष्ट्रीय नदी का पूरा भाषण दिखा दें, उसमें आप देख लें उन्होंने क्या तारीफ करी, क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था। मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी को किताब की जरूरत है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये लोग बिना पढ़े लिखे बोलने चले आते हैं और उसके बाद इस तरह की बातें, अनगढ़ बातें करते हैं। मौर्य जी के ऊपर 55 आपराधिक मुकदमे हैं। इस तरह का डिप्टी सीएम आज तक आपने उत्तर प्रदेश में देखा है? आपसे पूछता हूँ, लेके घूम रहे हैं उन पे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इस तरह के लोग कृपा करके हमें ध्यान देने की कोशिश समझदार है। इस तरह की बातें जनता को महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे कहना चाहते हैं। उसने दिखा दिया
हमारे लीडर नहीं दीपक जी अगर आप लोग ये कहते हैं कि ना ही जिन्ना जिता पाएंगे, ना ही अतीक अहमद और ना ही मुख्तार अंसारी जिता पाएंगे, सर ये तो पार्टी मेहनत कर रही है, पार्टी कोशिश कर रही है, जीतेगी या नहीं जीतेगी, आप कौन होते हैं बताने वाले कि ये नहीं जिता पाएंगे या वो नहीं जिता पाएंगे? ये तो पार्टी की मर्जी है, पार्टी जिस मर्जी का नाम ले, आपको उसमें क्या तकलीफ? जी इन्हीं बातों को लेकर नेहा जी हम समाज के बीच में डालेंगे। किस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने खुद में क्या किया, अपराध किस प्रकार का था, उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट कहा जाता था जब आज वहां से देखिए, आज शाम को आप निकलते थे तो निकलने के समय पे रोड ब्लॉक होल्ड हुआ करते थे। आप शाम को 6 बजे के बाद खेती नहीं करते थे, आपके साथ या आपकी हत्या तक हो जाती। आज प्रदेश के देखिए सरपट गोरखपुर गाजीपुर से सीधा बैठकर आप लखनऊ तक सीधे 4 घंटे में आ जाते हैं। इस प्रकार का विकास हो रहा है हमारे यहाँ। आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुशीनगर का एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें कितने मेडिकल कॉलेज थे इतने समय तक? 2012 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज खुल पाए। आज हमने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। ये सब किसकी सरकार में हुआ? इनके कुछ भी इनको दिखाई नहीं देगा। प्रदेश की पूरी जनता को झूठ बोलकर अपने फेवर में लेना, के साथ में आना इनका काम है। ठीक है, सही बात। अभिषेक जी केशव प्रसाद मौर्य का ये भी कहना है कि इस वक्त जनता बहुत सुकून में है, कमल खिलाकर बहुत सुकून में है, अगली बार भी इन्हीं की सरकार बनेगी, यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी, एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। देखिए आपको उम्र को देखते हुए डर गए। मैं आपसे वही पूछ सकता हूँ यहाँ की 2015 जब आज भी लोग किस बारे में बात नहीं कर रहे? आज पेट्रोल डीजल के दाम पे ड्यूटी क्यों लगी हुई? भाजपा से सर वही तो दिक्कत है, हम भी यही कह रहे हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर बेरोजगारी या फिर अर्थव्यवस्था पे आप लड़िए ना, क्यों जिन्ना का जिक्र हो रहा है? आपने पूछा, अब कोई भी आपसे मुंह कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे कहते आपको कहाँ की बात करेंगे ना, की बात करेंगे। जैसे 55 अपराधिक मुकदमे वाले हमसे कुछ भी सवाल पूछते हैं, जो नामजद है तो कोई मुकदमे चल रहा है, कोई को जवाब नहीं दे रहे। अब वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जनता की बात करेंगे ना मेरा जी, जनता के बीच में है और जनता हमारे साथ है। तो सर वक्त आने पर पता चलेगा ना जनता किसके साथ है। दावे और वायदे तो हर तरफ से किए जा रहे हैं। ये तो भाजपा भी कह रही है कि जनता हमारे साथ है, कमल खिलने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि साइकिल पे बैठने को तैयार है जनता, लेकिन वक्त आने दो, सब साफ हो जाएगा। दूध खास मेहमान में आपको बता दें कि अभिषेक उपाध्याय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक राय जी, और साथ ही साथ दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला। अखिलेश यादव ने हरदोई में एक बयान दिया था जिस पर काफी विवाद भी रहा था, और ऐसे में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की थी। सर सरदार पटेल कौन है और जिन्ना कौन रहा है, इस बात की जानकारी तो आपको बेहतर तरीके से होगी। अभिषेक जी सर सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, दीपक बघेल जी, सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करना है, जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करना, इसका क्या संदर्भ है, क्या बताना चाहती है समाजवादी पार्टी? जी नेहा जी, मैं वही बात बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया को ज्ञान ही नहीं है। वो खुद बोलते हैं, सबसे पहले उनका बयान आता है कि मैं पूजा नहीं करता, चुनाव आते हैं तो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, सबसे पहले अयोध्या जाते हैं, फिर इन्हें ये ज्ञान नहीं है कि आगे करना क्या है। ये भटके हुए नौजवान है उत्तर प्रदेश के, तो इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, बस ये इधर से लेकर इधर से लेकर अलग इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को कर दिया, वो हमेशा झूठ बोलेंगे और झूठ पे झूठ बोले जाएंगे। जो प्रमुख मुद्दे ये कभी बात नहीं करेंगे, ये कभी बात नहीं करेंगे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे स्थान से 2 स्थान पे आ गई, ये कभी बात नहीं करेंगे 10,90,000 की 10,90,000 की जीडीपी को हमने 21 लाख 21.5 लाख तक लेकर आए, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विकास की बात करेंगे तो कभी नहीं बात करेंगे, ये हमेशा इनको फिर याद आएंगे जिन्ना, याद आएंगे ये जिन्ना को हमेशा ये उन मुस्लिम तुष्टिकरण वाले लोगों के साथ में रखेंगे और वहां पर उनके साथ में रखेंगे। देश की जनता को समझना
या मूड बनाना है इनका चले, किस प्रकार से बातें करते हैं और किस प्रकार से प्रदेश की जनता को लेते हैं। आप चुनाव में हिंदू मन कराकर और प्रदेश की जनता को लुभा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है और इस तरह से विधान लगती है। ठीक है, क्यों इतने सारे मुद्दे तो हैं, ये कहा जा सकता है दीपक बघेल जी, आप लोगों की सरकार ने बहुत मुद्दे दे रखे हैं विपक्षी पार्टी को। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल रही होगी। अभिषेक जी, चलिए लगता नहीं आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये भी आपको डर है कि एमवाई समीकरण को बेहतर तरीके से साधकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपना काम सिद्ध कर रही है, लिहाजा इस विषय को आप और ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं? जी नेहा जी, मैं आपको अपनी बात बता दूं, ये लोग जाति के नाम पर बोलने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर बोलने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है वो आज प्रदेश की बहुसंख्यक समाज पूर्ण रूप से समझ रहा है कि किस प्रकार से ये लोग हमें आज ये रंगों की बात करें अपने यादों की, उनको नहीं पता कि आज जाति और धर्म में तोड़ने की बात करने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी सबको समाज के हार करने वाली पार्टी। हमने जब सभी योजना दी, गरीब हर वर्ग के लिए दी, किसानों के लिए भी काम किया। जब ये लोग अपनी सरकार गठन के सबसे पहले समय में ये राम मंदिर पर आतंकी करवा रहे थे और उनको माफ कर रहे थे, जब हमारी पार्टी 36,000 करोड़ रुपया कर्जा, तो हमने सभी तरफ काम किए। जब ये दूसरे घर तोड़वा रहे थे तो हमारी पार्टी ने 40 लाख मकान दिया, गरीबों तक मकान। ये जन कल्याणकारी योजना है, जनता। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय भी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अभिषेक राय, सवाल इस बात को लेकर है कि इतिहास की किताब दोबारा पढ़नी चाहिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना की, जुन्ना की। सर, क्या एक वर्ग को अपने वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है क्या समाजवादी पार्टी की, या फिर एक खास वर्ग को साधने की कोशिश है क्या? बीच में कट गया था, मेरी बात कंप्लीट नहीं, मैं कहना चाहता हमें हर विशेष को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ सारे वर्ग है, बहुत समाजवादी प्रति आम व्यक्तिगत राजनीति करते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 4.5 साल 5 साल सोते रहे, 5 इनके पास गिनाने को नहीं, इसलिए इनके मंत्री बौखला गए। दूसरा रास्ते की तो ये बात अच्छी है, ये डर है। अगर आप लोगों को जनता के बीच में, रैलियों के बीच में, हमारे बीच में प्यार, तो वो नहीं समझ में आ रहा। आज तो दुनिया को, जनता को मुझे एजेंडे से हटाना, एजेंडा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई पे आप लोग बात करोगे? महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी वाले डिबेट नहीं करेंगे। डीजल के दाम पे बात करेंगे, सरसों के तेल पे बात नहीं करेंगे। तो ये लोग ना जनता के खाते रोटी खाने वाली है सरकार, इस तरह की बातें बयान करती रहेगी। अभी तो हमारी रथ यात्रा तो एक पड़ाव हमने दिखाया है। अभी तो कहते हैं अभी तो ये हमारी लड़ाई है, लड़ाई तो हम दिखाएंगे। अब 22 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जनता ने उसका जाने का मन बना लिया और सबको पता है। हमें इस बात पे जवाब नहीं देना। हमने बोला ना कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आप इनके मुख्यमंत्री को सुन लो, उप मुख्यमंत्री को सुन लो, ये लोग आज अपने काम के सारे के काम की बात नहीं करेंगे, कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि वहां पे तो मुलाकात सब खाए, जमीनें अधिग्रहण में घोटाले किए, पीपीई किट में घोटाले किए, ऑक्सीजन में घोटाले किए। चलिए, इन घोटालों पे बात नहीं हो रही है, या फिर यूँ कहे कि जिस तरह का घोटालों की आप बात कर रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। नहीं आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जनता के मुद्दे कोई भी मुद्दे से डाइवर्ट नहीं है, जनता के मुद्दे पे बात करनी है। सबसे पहले इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की सलाह किसने दी? भाई इस देखिए, जिनको इतिहास नहीं पता वो कहते हैं वो देश का भविष्य क्या चाहेंगे। जो वर्कर जी ने कहा, जिन्ना ने कहा था, इसमें जो एक तरफ पूजा इन्हीं से अडवाणी जी, जबकि उनकी चादर को मजाक करते हैं, क्यों उनके पैर छूटते हैं, क्यों को हम अस्वीकार करने में रख रखा, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सब अडवाणी जी की पूजा करते हैं। तो देखिए बात उसकी नहीं है, ये सिर्फ जनता को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, पर जनता बहुत समझदार है और जनता को पता है कि कहाँ विकास है, कहाँ उनके लिए रोजगार है। जनता क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के लिए जनता को पता है, और नौकरी
उसके लिए जनता एक विकास की सरकार को चुनना चाहती है। ठीक है, इन्होंने कोई काम ठीक है सर, जनता के हाथ में ही कहीं ना कहीं ये कमान है और जनता ही अपना फैसला सुनाएगी। जनता क्या फैसला सुनाती है ये वक्त आने पे पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।